स्वागत है साथियों, मैं शेफ कुमार प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। दोस्तों, विद्यार्थियों की बहुत अधिक मांग पर काफ़ी विद्यार्थियों ने मुझे बोला कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को समझाया जाए, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को करते हैं। दोस्तों, मेटल्स और नॉन मेटल्स में अपन मुख्यतः जो पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तौर पर भी इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं जनरल साइंस से। तो उसके अंदर पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक इसके 8th से भी रिलेटेड है, कुछ टॉपिक इसके 10th से भी है, तो मैं दोनों को कराने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में नॉलेज, थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स से पढ़ने से पहले अपन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल भी एक तरह के क्या है, एलिमेंट्स है। तो दोस्तों, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वह पदार्थ होते हैं जिनको किसी भी प्रोसेस के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। वह पदार्थ जिनको किसी भी प्रोसेस के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रक्रम द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अब प्रक्रम कौन कौन से हो सकते हैं? वो वहां पे रासायनिक प्रक्रम हो सकते हैं, केमिकल प्रोसेस हो सकता है, कोई भी हीटिंग हो सकती है, बाय कूलिंग हो सकती है, यानी कि उनको किसी भी प्रक्रम द्वारा चेंज नहीं किया। फॉर एग्जांपल पढ़ें, जैसे Fe है, तो Fe को आप कितना भी गर्म कर लो वो Fe का Fe रहेगा। Fe को आप कितना भी ठंडा कर लो वो Fe का Fe रहना है। किसी के साथ रिएक्शन करा दोगे तो इसकी कोई फॉर्म बन जाएगी, मान लो ऑक्साइड बन जाएगा, इसके क्लोराइड बन जाएंगे। परंतु Fe जो खुद है वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि Fe चेंज होकर मैग्नीशियम बन गया या फिर कोई दूसरा पदार्थ बन गया, ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि जो पदार्थ किसी भी प्रक्रम द्वारा चेंज नहीं होते वो सारे के सारे कहलाते हैं एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब एलिमेंट्स कितने टाइप्स के हैं, क्या है? अभी तक अपने तत्व भी बोलते हैं एलिमेंट्स को। अभी तक प्रकृति में 118 तत्व ज्ञात है। अभी तक प्रकृति में अपने को 118 तत्व ज्ञात है, और 118 तत्वों में 94 जो तत्व है वो आपके नेचुरली अकर है। नेचुरली अकर का मतलब क्या है? ये अपने को प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गए आपके 24 तत्व जो है वो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं, या मैन मेड है, या कृत्रिम रूप से बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो एलिमेंट्स जो है वो आपके 118 तत्व अभी तक अपने ज्ञात हैं, और 94 जो है वो नेचुरली रूप से यानी प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और 24 तत्व है जो आपके कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। और भी इसके अलावा 118 तत्वों के अलावा भी खोज जारी है, और भी तत्व खोज किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, खोज जारी है। यह नहीं है कि खाली 118 तत्वों पर ही गणित खत्म हो जाती है। 118 तत्वों पर गणित शुरू खत्म नहीं होती है, एक्चुअली यहाँ से अभी तक जारी है, और भी आने वाले समय में और भी तत्व खोजे जाएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो एलिमेंट्स को एक कैटेगरी में बांटा गया है। सभी एलिमेंट्स को मुख्यतः 3 रूप से बांटा जाता है। सबसे पहले इसको बांटा है मेटल। सेकंड इसकी कैटेगरी जो आती है वो आती है नॉन मेटल। थर्ड इसकी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपके मेटलॉइड्स। थर्ड जो कैटेगरी आती है मेटलॉइड्स। मेटल्स मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब अधातु, और मेटलॉइड मतलब उपधातु। तो सभी एलिमेंट्स को अपन ने 3 कैटेगरी में बांटा है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। अब धातु क्या होती है? धातु जो मैक्सिमम धातु है, मैक्सिमम एलिमेंट जो होते हैं धातु के, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं।
अधिकतम जो धातु है वो सारी की सारी किसमें सॉलिड फॉर्म में होती है, किसको छोड़कर, अपवाद स्वरूप Hg हाइड्रोजीनियम यानी मरकरी और गैलियम को छोड़कर। मरकरी जो होती है वो आपके रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होती है, और गैलियम जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि उसको अगर अपन पाम पर या हथेली पर भी ले वो भी क्या हो जाता है, पिघल जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉडी टेम्परेचर की वजह से ये पिघल जाता है, तो इसको भी एक बार अपने लिक्विड ही मानते हैं कि इतना सॉलिड नहीं होता है। ये दो फॉर्म होती है जो कि किसमें पाई जाती है, आपके लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बाकी की सारी किसमें होती है, सॉलिड स्टेट में होती है। और नॉन मेटल जो होता है, और मेटल्स अभी तक कितनी ज्ञात है अपने को, 94 मेटल्स है। 118 में से जितनी तत्वें हैं 118 में से 94 क्या है, मेटल्स है। अब अधातुएं कितनी कौन सी होती है, अधातुएं तीनों फॉर्म में हो सकती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। यानी कि अधातु जो होती है वो तीनों फॉर्म में पाई जाती है, अलग अलग धातुएं अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। जैसे सॉलिड की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे लें तो फास्फोरस है, सल्फर है, कार्बन है, ये सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। जैसे सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सारे के सारे किसमें, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लिक्विड फॉर्म में जो पाया जाता है वो एकमात्र अधातु होती है जो लिक्विड पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो एकमात्र अधातु है जो कि अपने किसमें पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब गैसियस फॉर्म में कौन कौन सी होती है, गैसियस फॉर्म में आपके आ गई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम एटसेट्रा। ये जितनी भी अधातु हैं ये सारी की सारी किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। और एक तरह से माना जाए इनर्ट गैसेज जितनी भी होती है, इनर्ट गैसेज या अक्रिय अधातु है या अक्रिय गैसेज जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, अधातु होती है। जैसे हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, रेडन है, जिनॉन है, ये सारी की सारी गैसेज फॉर्म में होती है और सारी की सारी क्या होती है, अक्रिय गैसेज होती है और सारी की सारी क्या है, ये अधातुएं हैं। और अधातुओं की संख्या लगभग कितनी है आपके, 17 जो है वो आपके क्या है, अधातुएं हैं। अब उपधातु कितनी होती है, उपधातुओं की संख्या होती है 7। इसके अंदर मुख्यतः कौन कौन सी आती है, सॉलिड फॉर्म में ही होती है। इसके अंदर मुख्यतः आती है आपके सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा। एस्टेटिन भी इसमें ही आता है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होती है वो भी एक तरह की क्या है, उपधातु है। तो अभी तक अपने को प्रकृति में ज्ञात 118 तत्व ज्ञात हैं, उसके अंदर से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। जो मेटल्स है उनकी संख्या 94 या 94 है, जो नॉन मेटल है उनकी संख्या 17 यानी 17 है, और जो मेटलॉइड्स है या उपधातु हैं उनकी संख्या क्या है, 7 है। उपधातुएं वे होती है जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर तो मेटल की तरह डिफेंड करती है और लो टेम्परेचर की तरह अधातु की तरह व्यवहार करती है। तो दोस्तों इसमें से अगर कोई आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके बाद अपन शुरू करते हैं मेटल के आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने देखा अभी एलिमेंट्स के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण के इसके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहला इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है वो है आपके आघात वर्ध्यता, अधिकांश तो धातु होती है वो आघात वर्धी होती है, इसको इंग्लिश में अपने मेलिबिलिटी भी बोलते हैं। अधिकांश धातु जो होती है आघात वृद्धि होती है, ठीक है। आघात वर्ध्यता का क्या मतलब होता है, आघात वर्ध्य का मतलब कि किसी भी अपन धातु को उसको हथौड़े की सहायता से पीट पीट कर उसको अपन पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
हथौड़े की सहायता से पीट पीट कर धातु को पतली चद्दर में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अपन धातुओं को उसको पीट पीट कर उसको क्या बना सकते हैं, पतली चद्दर भी रूप में बना सकते हैं। जैसे लोहे के गेट बनते हैं वो भी पतली चद्दर के रूप में बनते हैं। अपन खाने में भी यूज लेते हैं, सोने और चांदी के वर्क जो यूज लेते हैं वो भी हथौड़े की सहायता से उसको पीट पीट कर उसको क्या है, खाद्य सामग्री में भी उपयोग लेते हैं। पतली चद्दर ही तो होती है, वो बहुत बारीक चद्दर होती है, तो वो भी अपन उपयोग लेते हैं। इसका अपवाद क्या है, कैसी ऐसी कौन सी धातु है जिसको अपन आघात वर्तीय नहीं कर सकते या जिसको आघात वर्तीयता जिनमें नहीं होती है। जैसे है अपने पारा जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें आघात वर्तीयता क्या होती है, नहीं होती है। सोडियम एक सॉफ्ट धातु है, उसमें भी क्या होती है, आघात वर्तीयता नहीं होती है। उसको भी अपने पीट कर उसकी पतली चद्दर नहीं बना सकते। तो इस तरह की जो धातु होती है वो आघात वर्तीयता नहीं होती है। एक दो अपवाद है, इसके एक्सेप्शंस है। तो ये होती है आघात वर्तीयता। धातु का मुख्य गुण है आघात वर्तीयता होती है। दूसरा इसका जो गुण है कठोरता। कठोरता का मतलब हार्डनेस। हार्डनेस होती है, अधिकांश धातु जो होती है वो क्या होती है, हार्ड इन नेचर होती है। अधिकांश धातुएं अधिकांश धातु होती है वो कठोर होती है। एक्सेप्ट अपवाद सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, सॉफ्ट धातु है, कोमल धातु है। ये क्या होती है, कोमल होती है। इनको चाकू की सहायता से भी अपन काट के क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। बाकी लोहे को इनको अपन चाकू की सहायता से क्या नहीं कर सकते, काट नहीं सकते। जबकि सोडियम और पोटेशियम एक ऐसी धातु हैं जिनको अपन चाकू की सहायता से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, सॉफ्ट धातु हैं। पर अधिकांश धातु जो होती है वो कठोर होती है। तीसरा इसका गुण है धात्विक चमक, या जिसको लस्ट्रस भी बोलते हैं। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। इसकी जो फ्रेश लेयर होती है, धातुओं की जो फ्रेश लेयर होती है उसमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। ऐसे नहीं है, धातु हमेशा चमकदार नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती, क्योंकि वातावरण में मिलने वाली ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ ये रिएक्शन करके ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो इसलिए क्या होती है, जो धातुओं की फ्रेश लेयर होती है हमेशा, नई परत जो होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। तो धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, यानी कि चमकदार होती है। कह सकते हो फ्रेश लेयर, फ्रेश लेयर कह सकते हो, या फिर कह सकते हो नई सतह। इनकी जो नई सतह होती है वो क्या होती है, चमकदार होती है। चौथा इसका गुण है चालकता। चालकता में भी दो चीज बढ़ते हैं कंडक्टिव में। एक तो होते हैं ऊष्मा के चालक। ऊष्मा के चालक का मतलब क्या है, जो धातु होती है वो ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये मेरे हाथ में लोहे की एक रोड है, इसको मैं यहां से गर्म करना शुरू करूंगा। यहाँ पे मैं अगर मान लो किसी भी लाइट की सहायता से इसको गर्म करता हूं, तो यहां से मैं गर्म करना शुरू करूंगा। अगर ये लोहे की रोड है, अगर ये धातु है, तो यहां से गर्म करना शुरू करूंगा, वो धीरे 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 क्या होगी, पूरी की पूरी धातु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर हीट जो होती है वो क्या करती है, बहती है। इसके अंदर हीट एक जगह से दूसरी जगह बहती है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। अच्छा, इसका अपवाद इसका क्या है, Hg जो होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। Hg जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। और दूसरी चालकता आती है इसकी विद्युत की।
विद्युत की सुचालक होती है धातुएं, अधिकांशतः सभी जितनी धातुएं वो विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, अधिकांशतः विद्युत की क्या होती है, सभी धातुएं सुचालक होती है। इसके गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक कौन कौन से हो सकते हैं, अच्छे चालक जो कहते हैं, धातुओं में भी अच्छे चालक जो होते हैं वो सोना है, कॉपर सॉरी चांदी है, कॉपर है, सोना है, ये सारे के सारे क्या हैं, अच्छे चालक होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। चांदी भी एक बहुत अच्छा चालक होता है। बाकी इसका उपयोग क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है और तारों के रूप में इसका उपयोग अपन नहीं करते हैं, बहुत महंगा होगा और घर पे चांदी चांदी हो जाएगी, हर वायर में चांदी लग जाएगी फिर, तो चांदी को इसलिए उपयोग नहीं करते, अपन करते हैं तांबे का उपयोग। ये भी एक तरह का गुड कंडक्टर होता है। इसके अगला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है तन्यता। तन्यता क्या होती है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, डक्टिलिटी मतलब है कि इनको खींचकर, इनको प्रेशर से खींचकर इनको क्या किया जा सकता है, तारों के रूप में परिवर्तित, पतली तारों के रूप में इनको खींचकर पतली तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इनको पतली तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सर्वाधिक जो तन्य धातु होती है वो सोना होती है, गोल्ड होती है। इसके भी क्या है, 1 ग्राम से या 2 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर लंबे वायर बनाए जा सकते हैं। ये इतना तन्य होता है कि इसके छोटे से भाग से अपन 2 किलोमीटर लंबे इसके तार बनाए जा सकते हैं खींच के। तो सर्वाधिक जो तन्य धातु मानी जाती है, मोस्ट डक्टाइल जो मेटल होती है वो होती है आपके गोल्ड होती है। और इसके अंदर क्या है, विद्युत की सभी धातुएं सुचालक होती है। अपवाद इसका भी एक होता है बिस्मिथ। बिस्मिथ जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। बिस्मिथ जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। एक तरह की धातु है जो विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। इसका अगला पॉइंट आता है गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। अधिकांशतः जो धातु होती है कठोर होती है, और कठोर होती है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, यानी कि उनको बहुत ज्यादा ताप देने पर ये क्या होती है, पिघलती है। तो अधिकांशतः धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है अधिकांशतः धातुओं का जो गलनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। हाई टेम्परेचर पर ये क्या होती है, पिघलती है। इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है इसका, Hg और गैलियम। हाइड्रोजीरम यानी मरकरी जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर। इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। और गैलियम जो होता है वो बॉडी टेम्परेचर, जैसे इसको हथेली में लेते हैं वो पिघल जाता है, इसका मतलब वो बॉडी टेम्परेचर से पिघल जाता है। बॉडी का टेम्परेचर 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब गैलियम का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, अपने बॉडी टेम्परेचर से भी कम है। तो ये एक ऐसी दो धातुएं हैं जो क्या होती है, अपवाद स्वरूप होती है। इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। बाकी जो अधिकांश धातुएं हैं सबका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो दोस्तों ये है आपके इसमें धातुओं के भौतिक गुण जो मुख्यतः अपन ने पढ़े हैं। आघातवर्ध्यता, कठोरता, धात्विक चमक, चालकता, तन्यता और गलनांक इनका यानी मेल्टिंग पॉइंट, ये इनका हाई होता है। तो दोस्तों ये है इसके आपके भौतिक गुण। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो आप अभी ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे अधातुओं के अपन भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, सेम धातुओं की उसी कैटेगरी को लेके साथ में चलते हुए सबसे पहले इसका जो गुण है फिजिकल स्टेट।
यानी कि भौतिक अवस्था। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था जो अपन ने पढ़ी थी अभी, मेटल्स में लगभग सारी कठोर होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर वो सॉफ्ट धातु हैं। इसके अंदर क्या होता है, अभी अपन क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये जो होती है वो आपके सॉलिड, लिक्विड व गैस तीनों फॉर्म में पाई जा सकती है। इसके एग्जाम्पल भी दिए थे अपन ने, जैसे कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये तो आपके सॉलिड के एग्जाम्पल है। लिक्विड का एग्जाम्पल आपके ब्रोमीन है। गैस का जैसे हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके गैस फॉर्म में। यानी कि जो ये होती है वो सारी की सारी फॉर्म्स में पाई जा सकती है। तीनों फॉर्म्स में आपके अधातु पाई जाती है। दूसरा इसका आघात वर्ध्यता, यानी मेलिएबिलिटी। जो भी धातु अधातु होती है वो सारी की सारी क्या होती है, नॉन मेलिएबल होती है, यानी आघात वर्ध्यता इनके अंदर नहीं पाई जाती। इनके अधातु के गुणों में क्या है, आघात वर्ध्यता नहीं पाई जाती। तीसरा इसका फिजिकल, तीसरा है तन्यता। तन्यता का मतलब अपन ने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ को खींचकर अगर उसको पतले तारों के रूप में परिवर्तित करने का जो गुण होता है वो तन्यता कहलाता है। तो अधातु के अंदर भी तन्यता अपने नहीं पाई जाती। ये भी क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, अतन्य धातुएं हैं, अधातुएं हैं, सॉरी। फिर इसमें है चालकता। जो अधातुएं होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। यानी कि इसके अंदर से अगर इसको एक सिरा गर्म करोगे तो सिर्फ यही इसका जो पार्ट है वो गर्म करे होगा, ऐसा नहीं है पूरी पूरी रोड गर्म हो जाएगी। इसका जितना पार्ट आप गर्म करोगे वही गर्म रहेगा। और चालकता की बात करें तो ये भी क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। किसको छोड़कर, अपवाद स्वरूप, अपवाद स्वरूप छोड़े तो अपन इसमें ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये एक तरह की अधातु है, ये कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, यानी कि अपरूप है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक है। और क्या आता है इसके अंदर, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इनका गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, लो होता है। भाई अधिकांशतः तो इसकी लिक्विड फॉर्म में, भाई एक लिक्विड फॉर्म में, अधिकांशतः इसकी गैसियस फॉर्म में, कुछ सॉलिड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। और इसमें छठा जो आता है वो आता है आपके सोनोरस। ये आपके उसमें मेटल में रह गया था, यानी कि ध्वनिक। ध्वनिक प्रकृति क्या होती है, ध्वनिक प्रकृति का मतलब होता है कि किसी भी धातु जब धातु से टकराती है तो क्या वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। जिसको इसका ये गुण क्या कहलाता है, धातुओं का ध्वनिक कहलाता है। जबकि नॉन मेटल जो होती है वो क्या होती है, ध्वनिक नहीं होती। नॉन मेटल से टकराकर वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं करती है। तो दोस्तों ये है आपके नॉन मेटल के आपके मुख्यतः जो गुण है, आपके फिजिकल स्टेट है, आघात वर्ध्यता, तन्यता, चालकता। चालकता में ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता, मेल्टिंग पॉइंट और इसकी सोनरस। तो ये सारी, और हार्डनेस को माने हार्डनेस इसी में अपने क्लियर हो जाएगी, कठोरता। भाई सॉलिड फॉर्म में तो इसके कुछ ही तत्व होते हैं, बाकी सारे किसमें होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, या फिर किसमें होते हैं, लिक्विड फॉर्म में एक जो तत्व होता है वो इसका है। तो ये है आपके मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, और मेटल और नॉन मेटल के बारे में या एलिमेंट्स के बारे में अपना थोड़ा सा नॉलेज। इसकी अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणों के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। अगर कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है विद्यार्थी।